नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी में 2 साल से रिक्रूटमेंट लगभग ठप के बराबर है एंड यंग सोल्जर्स रिक्रूट नहीं हुए हैं आर्मी में। करीबन काफ़ी बड़ा मैन पावर का भी शॉर्टेज देखने मिल रहा है और वहीं काफ़ी एक्सपीरियंस से उनकी उम्र भी निकलती जा रही है और रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है। तो यहीं पर हमें एक देखने मिल रहा है अग्निपथ प्रवेश योजना, टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल। तो आज की इस क्लास में हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या है टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल, क्या फायदे हैं और क्या इसके चैलेंजेस हैं, इन दोनों ही एस्पेक्ट को आज हम कवर करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे, तो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड तो आइए इसके साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो न्यूमेरिकली बहुत स्ट्रांग आर्मी है। 1.25 मिलियन, 12 लाख, करीबन 12 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव पर्सनल है इंडियन आर्मी में। चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है। अब इंडियन आर्मी में पिछले 2 साल में लगभग रिक्रूटमेंट ठप है और इस वजह से आप देखें तो इंडियन आर्मी में रिटायरमेंट तो कंटिन्यूसली होती जा रही है। तो 1.1 लाख सोल्जर्स की डिफिशियंसी हो चुकी है एंड 184 रैलीज प्लान किए गए थे 2019 से अब तक। लेकिन दोस्तों, कोविड के बाद से आप देखें तो ये रैलीज कहीं ना कहीं ऑपरेट नहीं कर पाए। तो पिछले 2 सालों में आप देखें तो 184 रैलीज में से 51 ही ऑर्गेनाइज हो पाए, बस 4 कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी हो पाया है। तो इस वजह से आप देखें तो करीबन भारत इंडियन आर्मी में आप देखें तो 50 से 60 हजार सोल्जर प्रति वर्ष रिटायर करते हैं, लेकिन उतने इंडक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं। तो करीबन 9% का शॉर्टेज हो गया है टोटल स्ट्रेंथ में। एंड 9% बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन हो सकता है इसका। वहीं दोस्तों, आप देखें तो इंडियन आर्मी, जैसा मैंने बताया, नंबर बहुत बड़ा है तो इस वक्त तो मैनेज हो पा रहा है। और दोस्तों, आप उन एस्पिरेंट्स के बारे में भी सोचिए। आप देखें तो आर्म्ड फोर्सेस का एज क्राइटेरिया बहुत लिमिटेड होता है, आप सभी जानते हैं। एस्पिरेंट्स पिछले 2 वर्ष से जो रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। एंड कुछ आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति हैं 350 किलोमीटर दौड़ते हुए आए हैं। और आर्म्ड फोर्सेस एक सिंगल लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर भी है यूथ के लिए, स्पेशली रूरल बैकग्राउंड से जो आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत बड़ा एस्पिरेशन है। भारत माता की जब वो सेवा करते हैं आर्मी में तो बहुत बड़ा एक एस्पिरेशन होता है। लेकिन दोस्तों, रिक्रूटमेंट डिले हो गई है एंड एज लिमिटेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कहीं ना कहीं उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही दिक्कत का वक्त हो चुका है। तो वो भी चाह रहे हैं कि हमें 2 साल से आपने अगर रिक्रूटमेंट नहीं किया है तो 2 साल एटलीस्ट एज लिमिट की इनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। बहुत ही वाजिब है ये भी, तो ये डिमांड भी है इनकी इसी साथ। तो अब जाहिर सी बात है, अब सरकार भी एक नया मॉडल लेकर के आ रही है जिसमें है टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल या अग्निपथ प्रवेश। तो दोस्तों, ये ब्रेन चाइल्ड है फॉर्मर सीडीएस लेट बिपिन रावत जी का। तो इसमें क्या होने वाला है कि अगर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमने ले आए तो इसमें काफ़ी लार्ज, आप देखें तो लार्ज अमाउंट में जो रिक्रूटमेंट है वो भी हमें देखने मिलेगी। और एट द सेम टाइम जो पेंशन का बर्डन है, जैसा मैंने बताया 12 लाख से ज़्यादा फौजी हैं एंड 1 रैंक 1 पेंशन भी है, तो पेंशन का बर्डन बहुत बड़ा। आप देखें तो इंडियन आर्मी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर है वो हम कहीं ना कहीं कर्टेल करना पड़ता है, क्योंकि सैलरी एंड पेंशन का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब चाहते हैं, आर्मी चाहती है, प्लानर्स चाहते हैं कि जो पेंशन का खर्चा है इसको कैसे कम करें। तो इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है इस अग्निपथ प्रवेश मॉडल का। तो स्कीम की बात अगर हम करें तो इस वक्त ये सिर्फ जवान्स के लिए है, क्योंकि ऑफिसर्स के लिए ऑलरेडी शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जिस्ट करता है। तो ये आर्मी के बाद हो सकता है अग्निपथ प्रवेश एयरफोर्स और नेवी के लिए भी कुछ दिनों में देखने मिले हमें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों, शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसा आप जानते हैं ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, तो यहाँ पे जाते हैं ऑफिसर्स एंड शॉर्ट सर्विस के लिए ट्रेनिंग होती है। तो यूजुअली ये ऑफिसर्स 10 साल के लिए सर्व करते हैं और इसमें से कुछ ऑप्ट कर सकते हैं 10 साल सर्व करने के बाद परमानेंट कमीशन होना चाहते हैं तो परमानेंट कमीशन भी हो सकते हैं अगर वो फिट भी पाए जाते हैं तो, या फिर 4 साल का एक्सटेंशन भी काफ़ी ऑफिसर्स को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कहना चाहूँगा पेंशन उन्हीं को मिलता है जो ऑफिसर्स 20 साल कम से कम सर्व कर चुके हैं। जाहिर सी बात है 20 साल सर्व नहीं करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं इसके बाद आप देखें तो पेंशन नहीं मिलता है। लेकिन दे हैव सर्व्ड विद द आर्मी एंड दे आर हाईली स्किल्ड
तो ये प्राइवेट सेक्टर में उसके बाद एंटर करते हैं और काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, आप सब जानते ही हैं, जो कि फिर अपना नाम वापस बना लेते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी झंडे गाड़ते हैं। तो कुछ उसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, या फिर आप देखें तो जो कमीशन्ड है स्टाफ के लिए भी कुछ वैसा ही, जवान के लिए भी कुछ वैसा ही, अगर सिंपल शब्द में कहूँ तो जो आर्मी सोल्जर्स हैं उनके लिए भी सिमिलर मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट होगी ये 3 वर्ष के लिए होगी। उसके बाद 25% को 3 वर्ष खत्म करने के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो 3 वर्ष के बाद 50% बचेंगे। इसमें से ही 50% की अगर हम बात करें तो इनको 2 साल की 75% बचेंगे, माफ कीजिएगा। 75% में से फिर ये जो इसका 25% है दोस्तों, उनमें से आप अगर देखें तो 2 साल के बाद इनको भी रिटायर कर दिया जाएगा। यानी कि 3 साल की शुरुआत में अगर आप देखें तो 100 लोग यदि हायर हुए, रिक्रूट हुए, तो 5 साल के बाद 50 ही बचेंगे और इन 50 जो 50% बच जाएंगे इनको ही अगर आप देखें तो फुल टर्म मिलेगी आर्मी के साथ। तो फिर से कहूंगा, हायर किया जाएगा, 3 साल के बाद 25% को रिटायर कर दिया जाएगा और 2 साल के बाद फर्दर 25% को रिटायर कर दिया जाएगा और बाद में सिर्फ 50% बचेंगे जो फुल टाइम आर्मी के साथ सर्व करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस साइकिल बाद में बन जाएगी। तो इस प्रकार से हाई रिक्रूटमेंट होकर धीरे धीरे स्ट्रीम डाउन इसको करते जाएंगे। तो जो रिटायर्ड पर्सन्स होंगे उनको नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर वो बेनिफिट्स एंटाइटल्ड होंगे, OROP नहीं, याद रखिएगा, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर। एंड कुछ मेडिकल बेनिफिट्स भी उनको कुछ फिक्स पीरियड तक मिलेंगे। ये जो यहाँ पे रिटायर हुए 100 से 50 लोग जो यहाँ पे रिटायर हुए, इनको नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड हैं एंड मेडिकल बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं स्मार्ट मूव है, क्योंकि इससे आप देखें तो कई लोग हैं जो कि आर्मी में सर्व करना चाहते हैं, कहते हैं कि एक बार आर्मी की लाइफ वो टेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। उनको जिनके ऐसे एस्पिरेशंस हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। और कारगिल वॉर में हमने देखा है जो यंग सोल्जर्स थे, यंग ऑफिसर्स, यंग सोल्जर्स, उन्होंने बहुत ही वैलर के साथ और ब्रेवरी, करेज के साथ फाइट भी किया। तो ये जो यंग ब्लड को इस प्रकार से हम आर्मी में कंटिन्यूअसली इंड्यूस करवाएंगे, तो इस प्रकार से जो मास इंडक्शन फ्रेश ब्लड की होगी वो कई लोग कह रहे हैं कि काफी बेनिफिशियल भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आप अगर देखें तो कुछ इसके चैलेंजेस भी देखने मिल रहे हैं। इसके सिवा एक बेनिफिट ये भी मिल रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो पेंशन एंड सैलरी का जो खर्चा है सरकार का, वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव जो थी वो कहीं ना कहीं अचीव कर पाएंगे। वहीं कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि आप अगर देखें तो ऑलरेडी 2 साल की वैकेंसी है, जैसा मैंने बताया 9% आर्मी अंडर स्टाफ्ड है जो काम चल रहा है, और उसमें आप इस प्रकार से रिक्रूटमेंट करेंगे तो अभी तो आप रिक्रूटमेंट करेंगे लेकिन 3 साल बाद जब आप 25% को निकालेंगे तब वापस एक क्रंच आ जाएगा। तो इसको कैसे आप रेगुलेट करेंगे, ये भी एक सवाल है। पर दोस्तों बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि आप जब सोल्जर को इंडक्ट करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग में खर्चा करते हैं, काफी अच्छा खासा खर्चा होता है। जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी लिमिटेड है, हमारे पास 40,000 सोल्जर को ही हम ट्रेन कर पाते हैं। तो इनको ट्रेन करने में मैसिव स्पेंडिंग भी होती है। तो उसके बाद आप इनको 3 साल में ही रिटायर कर देंगे। तो अगेन क्या पैसा का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाया अगर आपने 5 साल में 50% को रिटायर कर दिया आर्मी ट्रेनिंग देने के बाद। इसके सिवा वो 40,000 सोल्जर को ही आप ट्रेन कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत में बनाना होगा। तो ये भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। बट एट द सेम टाइम जो भी सरकार स्टेप ले, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके एस्पिरेशंस को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो 2 साल इस कहीं ना कहीं आप देखें तो आर्मी रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं बन पाए, जो 2 साल सरकार ने इंडक्शन नहीं करवाया है आर्मी में, उनके कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी होगा एंड जस्टिस तभी कहीं ना कहीं सर्व भी हो पाएगा। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आई यूसी कोड KC10, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको 50% ऑफ नहीं मिलता है, मेरी मेंटरशिप भी मिलती है, हैंड होल्डिंग भी मिलती है, और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को भी कवर करती है। इसके सिवा पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स है अप्रैल 22 से, तो इसका हिस्सा जरूर बने एंड इस हिस्सा जरूर आए। यूज द कोड KC10। पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड UPSC CSC कॉम्बैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशल 10 अप्रैल को है। इसका हिस्सा जरूर बने, सुबह 11 बजे है। एंड साथ साथ अनअकैडमी स्टोर जयपुर में हमने
ओपन कर दिया है, तो अप्रैल 9-10 को जरूर आइएगा विजिट करने, रजिस्टर कीजिए अगर आपको विजिट करना है तो। इसके बाद स्पेशल ऑफर है, हम 3 मंथ एक्सटेंशन दे रहे हैं 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में, 18 महीने के सब्सक्रिप्शन में भी 3 मंथ फ्री है, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन में 6 महीना फ्री है, 36 महीने की सब्सक्रिप्शन है, 3 साल की सब्सक्रिप्शन में भी 6 महीना फ्री दे रहे हैं। तो जल्दी से जाएं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसके द्वारा सब्सक्रिप्शन लें। इसके सिवा अनअकैडमी लाइट ऑफरिंग भी है, KC10 कोड का यूज करें और इसके द्वारा आप अनअकैडमी लाइट से टेस्ट सीरीज का भी फायदा उठा सकते हैं। लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम है, ये स्टार्ट हो चुका है, इसके लिए जल्दी से जाएं। आप या आपके दोस्त इंटरव्यू देने वाले हैं तो रजिस्टर करना ना भूलें। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप होती है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होता है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस है विद एजुकेटर्स में आप बोल सकते हैं, ये सारे फायदे हैं। डेली आंसर राइटिंग भी आपको मिल रही है मेंस के लिए, तो बहुत सारे फायदे हैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन के। तो जो कीमत है प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की है 46,791 रुपीज, 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। साथ साथ ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो 1 साल की है 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा 0% EMI में आपको हम लोन भी दे रहे हैं, 2 घंटे में अप्रूवल है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। फ्लेक्सिबल टेन्योर्स भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके सिवा मेरी स्पेशल क्लास चल रही है संडे टू थर्सडे 4 PM to 6 PM, निकालो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, जिसमें हम करंट इश्यूज को 2020 से लेकर 2022 तक जितने भी हैं उसको कवर करते जा रहे हैं। 2020 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, 2022 का हमने जनवरी कवर कर लिया है, फरवरी आधा कवर कर लिया है और 2021 अभी हमें कवर करना है इसके बाद। इसके सिवा प्लस कोर्स है मेरी एनवायरमेंट की है, ज्योग्राफी की है, इसका हिस्सा जरूर बने एंड KC10 कोड के द्वारा एनरोल करना ना भूलें। अपकमिंग बैचेस आप देख सकते हैं 13 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सारे बैचेस हैं, 1 ईयर 2 ईयर बैचेस आपको सभी देखने मिलेंगे, तो इनका हिस्सा जरूर बने। साथ साथ अनअकैडमी आप देख सकते हैं, बेस्ट इन क्लास एजुकेटर्स हैं, बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग है, तो इसका फायदा जरूर उठाइए और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।